बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास। इसमें है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं कि 7x माइनस 9/x+1 x माइनस 3। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट जो भी वैल्यू है इसको हम a के नीचे राइट करते हैं, सेकंड जो वैल्यू है इसको हम b के नीचे राइट करते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी पार्ट्स में फ्रैक्शन को डिवाइड करना, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने हर एक इक्वेशन के साथ इधर भी और इधर भी दोनों साइड पे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरी वैल्यू कट हो जाती है। ठीक हो गया। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x+1 कट हो जाता है और x-3 जो है ये साथ में बच जाता है। इसलिए हम साथ में इधर ये यहाँ पे तो सारा कट गया था, 7x-9 बच गया, ये हमने इधर लिखा। फिर x+1 और x-3 को इससे जब मल्टीप्लाई किया x+1 कट गया, x-3 a के साथ बच जाएगा, तो ये हम नीचे लिख देंगे a इंटू x-3। अब ये x+1 x-3 इधर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x-3 है नीचे, तो x-3 कट जाएगा, x+1 जो है वो b के साथ बच जाएगा, b इंटू x+1 हम लिखेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 होती है। ये वाली जो इक्वेशन आती है ये इक्वेशन 2 होती है। अब x+1 इक्वल टू ज़ीरो, x+1 इक्वल टू ज़ीरो, एक दफ़ा ये हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और एक दफ़ा ये हम पुट करेंगे। यहाँ पे हमने पुट किया x-3 इक्वल टू ज़ीरो, तो -3 इधर जाके क्या हो जाएगा +3, यानी x की जगह पे आपने इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x नज़र आता है वहाँ पे आपने 3 पुट करना है। तो ये हम 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पुट किया है x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 जब हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे हमने 3 पुट किया, -9 प्लस b इंटू 3 प्लस 3। यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, वजह इसकी जगह वजह ये है कि यहाँ पे 3 पुट करें, 3 माइनस 3 ज़ीरो आता है, तो ज़ीरो आता है तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पुट ही नहीं किया गया। यहाँ ज़ीरो आता है, ज़ीरो प्लस, तो ज़ीरो वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो b इंटू 3 प्लस 1 जो है वो 4 आ जाएगा, 4b। तो इसमें हमारे पास 4b हो जाएगा। 21 माइनस 9, ये 7 3 21 माइनस 9 12, 4b वैसे का वैसे आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 4 1 4 3 12, तो b की वैल्यू 3 आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहले x-3 पुट किया हमने, अब हम x+1 पुट कर रहे हैं। x+1 इक्वल टू ज़ीरो, x+1 इक्वल टू ज़ीरो, ये +1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 ये वाली है जिसमें हमने x3 पुट किया था। तो इसमें x की जगह पे, अब x की जगह पे जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ हमने -1 पुट करना है। तो यहाँ पे -1 पुट करें, यहाँ -1 पुट करें, यहाँ जब पुट करेंगे ये तो ज़ीरो हो जाएगा, -1 + 1 ज़ीरो। तो ये आपके पास -1 + 1 ज़ीरो, वो हम लिखेंगे नहीं बी वाला पोर्शन, ये वाला। तो इसलिए 7 इंटू -1 -9 इक्वल टू a इंटू -1 -3। अब ये 7 1 7 -9 और ये क्या है -4, -1 और -3 -4a, तो -7 -9 होता है -16। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 4 1 4 4 4 16, यानी a इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 में a की जगह पे 4 और b की जगह पे 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 4/x+1 b 3/x-3। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताया गया है x-4 है नीचे और फिर x+3 है नीचे, तो a/x-4 b/x+3। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से, हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 सिर्फ कट होगा, x प्लस 3 बच जाएगा। तो a इंटू एक्स प्लस 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको आप इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 3 कट जाएगा, x माइनस 4 बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x प्लस 3 कटेगा, x माइनस 4 बच जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 4 लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया b इंटू एक्स माइनस 4। अब आपने क्या करना है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी ये वाली वैल्यू पहले पुट करनी है, फिर आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 2 में। देखें यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस 4, ये वाला माइनस 4 वाला इधर किया हुआ है, 3 वाला इधर किया हुआ है, तो हम पहले 3 वाला कर लेते हैं जैसे इन्होंने किया है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब एक दफ़ा आपने माइनस 3 पुट करना है इक्वेशन 2 में, ये x इक्वल टू माइनस 3, जहाँ जहाँ x नज़र आता है वहाँ माइनस 3 पुट करना है। 11 वैसे का वैसे a, देखें इधर जब आप माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 ये तो हो जाएगा 0, ये वाली पूरी टर्म a वाली ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखते ही नहीं है, आगे b वाला लिख दिया है। ठीक हो गया। b इंटू एक्स माइनस 4 है, तो x की जगह पे माइनस 3 पुट करना है, माइनस 4 आ जाएगा। तो माइनस 3 और माइनस 4 कितना होता है, माइनस 7। तो माइनस 3 माइनस 11 होता है माइनस 14, तो ये आ जाएगा माइनस 7b, माइनस 7b। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड होगा, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब देखें पहले हमने x प्लस 3 पुट कर दिया, अब x माइनस 4 हमने पुट करना है। x माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4। ये यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, प्लस 4। अब 4 आपने इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी 4 पुट करेंगे, यहाँ भी 4 पुट करेंगे, यहाँ भी 4 पुट करेंगे, ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा सारा का सारा। तो ये आपके पास बाकी बच जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3, ये 4 प्लस 3, तो ये आपके पास 4 माइनस 11 होता है माइनस 7, 4 प्लस 3 7 होता है, ये आ जाएगा 7a। तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे होगा डिवाइड, 7 से 7 कट जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा। तो a की वैल्यू माइनस 1, b की वैल्यू 2, a और b दोनों की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 1 और इसकी जगह पे आ जाएगा 2, माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4, 2 ओवर एक्स प्लस 3।